आज हर किसी का ख्वाब होता है वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल करे। प्राइवेट नौकरी में वह उच्च सम्मान और उच्च वेतन नहीं मिल पाता जो सरकारी नौकरी वालों को मिलता है। इसी वजह से आज के समय में अगर ग्रुप डी जैसी भर्ती निकलती है तो उसमें आवेदन करने वालों की संख्या भर्ती की सीटों से 20 गुना से भी ज्यादा होती है। तो ग्रुप डी की भर्ती से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में नौकरियां सरकारी मिल पाना बेहद मुश्किल है। ग्रुप डी की भर्ती में 10वीं पास की आवश्यकता होती है, मगर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए भी BA MA पास किए हुए लड़के भी आवेदन करते हैं। हैरानी तब जाकर होती है जब ग्रुप डी की नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे छात्रों को पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा तमाम झोल मोल का सामना करना पड़ता है। यह भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला 2012 का है। पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा ग्रुप डी की भर्ती के लिए 2012 में एक विज्ञापन जारी किया जाता है। विज्ञापन में 4179 सीटें होती हैं, जिसके बाद रिजर्व कैटेगरी का बैकलॉग होने की वजह से 5709 सीटें हो जाती हैं। उसी वर्ष 12 नवंबर को परीक्षा आरंभ होती है और 23 दिसंबर 2012 के आसपास परीक्षा समाप्त हो जाती है। जनवरी 2013 में रिजल्ट की घोषणा होती है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में फिजिकल आरंभ हो जाता है जो 8 मार्च 2013 तक चलता है। फिजिकल पास किए हुए अभ्यर्थियों को अप्रैल 2013 में मेडिकल पत्र भेजा जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मेडिकल होने के बाद कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कर दी जाती है और कुछ को रोक दिया जाता है। रोके हुए अभ्यर्थी मन में नौकरी पक्का समझकर बेखौफ रहते हैं। अभ्यर्थी केवल इस बात को मन में बैठाए रखते हैं कि उनको पूर्व रेलवे कोलकाता द्वारा अंतिम चरण यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ग्रुप डी की भर्ती में लिखित परीक्षा और फिजिकल परीक्षा होती है। तीसरा चरण मेडिकल का होता है। इसी बीच 2013 में फिर से रेलवे द्वारा नौकरी के लिए विज्ञापन निकाला जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो लोग 2012 की भर्ती प्रक्रिया की वजह से रुके हुए हैं वह लोग 2013 रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग तो लेंगे ही, अभ्यर्थी 2013 की परीक्षा देते हैं। निराशा तब जाकर हाथ में लगती है जब पता चलता है कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने 2012 की भर्ती परीक्षा के लिए जो निर्णय लिया है वह बिल्कुल उन अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं होता है जो अभ्यर्थी मेडिकल पत्र का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की आलोचना नहीं कर रहे हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2012 द्वारा आयोजित पूर्व रेलवे कोलकाता की भर्ती में लिखित परीक्षा तथा फिजिकल परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन अभ्यर्थियों का नाम रिट याचिका में है उन्हीं को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जिन्होंने 2012 ग्रुप डी की भर्ती के अलावा अन्य कोई रेलवे द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में शामिल हुए, वह चाहे सफल हुए या असफल, उन अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दिया जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक है जिनको इतना ही नहीं पता होता कि 2012 ग्रुप डी भर्ती का मामला 2015 से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी कोलकाता से दूसरे राज्य के हैं जिनका कोलकाता आना जाना केवल ना के समान है। न्यायालय द्वारा दिया गया यह निर्देश जिन अभ्यर्थियों का नाम रीट याचिका में होगा और जो अभ्यर्थी रेलवे द्वारा आयोजित किसी दूसरी परीक्षा देने नहीं गए होंगे वही लोग भर्ती में शामिल होंगे। यह आदेश अभ्यर्थियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। राजस्थान के अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें रिट याचिका और कोलकाता हाई कोर्ट के मामले का पता ही अप्रैल 2020 को लगता है। इससे पहले हम कुछ नहीं पता था, हम तो केवल मेडिकल पत्र का इंतजार करते रह गए। हम कोलकाता से नहीं है, दूसरे राज्य राजस्थान से हैं। ऐसे में बार बार कोलकाता जाना हमारे लिए संभव नहीं है।
अगर हमें पता होता कि रिट याचिका दायर करने वालों को ही नौकरी के लिए बुलाया जाएगा तो हम रिट याचिका दायर करते। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब कोलकाता जाकर रेलवे के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप लोग पूर्व रेलवे कोलकाता की वेबसाइट को चेक करते रहिए। पूर्व रेलवे कोलकाता की वेबसाइट पर जांच करने के बाद अभ्यर्थी कहते हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं मिलती है। पूर्व रेलवे कोलकाता से आरटीआई में 3 बार इस संबंध में जवाब मांगा तो तीनों बार अलग अलग तरह का जवाब दिया जा रहा है। यह बात समझ से बाहर है। पूर्व रेलवे कोलकाता ऐसा क्यों कर रहा है? उसका बयान एक जैसा क्यों नहीं है? 2013 और 2017 में रेलवे द्वारा 2 बार भर्तियां निकाली गई और दोनों भर्तियों में उन अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा दी जो 2012 की भर्ती में शामिल थे, जिस वजह से साल 2012 भर्ती वाले कई अभ्यर्थियों को 2013 और 2017 वाली भर्तियों में नौकरी मिल गई। 2012 की सीटों में से कई सीट शेष रह गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों को उन बची सीटों पर भी रखा जा सकता है, जबकि हम लोगों का केवल मेडिकल होना ही बचा है। अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान दौसा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समक्ष गुहार लगाई है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सभी अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हुए कहा है कि लॉकडाउन खुलते ही इस मामले को दिल्ली जाकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखूंगा और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग करूंगा। भर्ती परीक्षा में शामिल वे विद्यार्थी जो लिखित व फिजिकल स्तर को पास कर चुके हैं, उनकी मांगों को हम एक बार आपको बताना चाहते हैं। महोदय जी, हम समस्त अभ्यर्थी जो रिट याचिका में शामिल नहीं हैं और परीक्षा के दोनों स्तर लिखित व फिजिकल में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें पूर्णतः भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर समस्त लाभ दिया जाना चाहिए। महोदय जी, हम समस्त सफल उम्मीदवार आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 0112 में शामिल अभ्यर्थी समस्त भर्ती प्रक्रिया के चलते अगर रेलवे कोई दूसरी भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करता है और समस्त अभ्यर्थी जो 0112 में शामिल हैं वो अन्य भर्ती प्रक्रिया की समस्त योग्यताएं पूरी करते हैं तो आगामी परीक्षा में शामिल होने का प्रत्येक अभ्यर्थी का हक बनता है। जब तक उसे पूर्णतः रोजगार नहीं मिल जाता है, उस मुद्दे के कारण अभ्यर्थियों को बाहर करने का निर्णय कोर्ट ने सुनाया है। हम उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। आज वर्तमान समय तक भर्ती प्रक्रिया की अवधि तय समय से बहुत अधिक समय तक बरकरार है। इस दौरान समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी उन भर्ती विज्ञापन में शामिल होकर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। उनके कारण रिक्त रहे पदों पर 0112 के सफल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाना चाहिए। आरटीआई में भी अभ्यर्थियों को पूर्णतः जानकारी बोर्ड द्वारा नहीं दी गई। जब से भर्ती प्रक्रिया चालू है उस अवधि से आज वर्तमान तक 0112 भर्ती प्रक्रिया का पूर्णतः मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिससे कोई त्रुटि में सुधार हो और समय रहते हमें रोजगार मिल सके। समस्त अभ्यर्थी गण नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जनता। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।